हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 5 का जो हिंदी का आपका एग्जाम होने वाला है 8 मई को, उसका जो मॉडल पेपर 2 है उसको सोल्व करेंगे। देखिए, मॉडल पेपर 1 हम सोल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो, हम इसको स्टार्ट करते हैं। कक्षा 5 हिंदी मॉडल पेपर 2, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि अगर आपने मेरे जो बताए हुए मॉडल पेपर 1 और 2 दोनों ही अगर आप क्लियर कर लेते हो, यानी कि दोनों को ही आप अच्छे से पढ़ लेते हो, तो यहाँ पर आपको A+ ग्रेड लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रश्न 1, इसमें आपको खालिस्तान, इसमें आपको अबसदा वाले क्वेश्चन मिलेंगे। तो यहाँ पर है, सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में भरिए, यानी कि जो सही उत्तर है उसको आपको कोष्टक में लिखना है, उसका अक्षर ये वाला, जैसे अ है या स है या द है। यहाँ पर देखो, एक एक नंबर के 15 क्वेश्चन है, यानी कि 15 नंबर के 15 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, संतति का अर्थ होता है। तो यहाँ पर देखो, संतति का अर्थ क्या होता है? संतान। क्या होता है? संतान। तो आपका ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भरत किससे खेलते थे? तो यहाँ पर देखो, क्या गाय से खेलते थे? क्या नहीं। क्या शेर से? नहीं। मगरमच्छ से? नहीं। वो किससे खेलते थे? शेर के बच्चों से। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर स राइट हो जाएगा। ये देखो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पार्ट 1 से लिया गया है। किससे? पार्ट 1 से लिया गया है। इसके बाद है, निर्लज्ज शब्द का अर्थ है। निर्लज्ज शब्द का अर्थ है, ये क्वेश्चन है आपका पार्ट 2 का। तो यहाँ पर देखो, निर्लज्ज का अर्थ हो जाएगा बेशरम। क्या हो जाएगा? बेशरम, यानी कि ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, दोनों भाई क्या कर रहे थे? क्या हंसी मजाक कर रहे थे? बातचीत कर रहे थे? खाना खा रहे थे? नहीं, वो क्या कर रहे थे? लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 3 से लिया गया है। इसके बाद अगला है, 5वां, लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। देखो, लोकतंत्र की झांकी क्या लेकर आती है? होली लेकर आती है। क्या 15 अगस्त? क्या दिवाली? नहीं। क्या 26 जनवरी लेकर आती है? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। ये आपका पार्ट 4 से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है, प्रजापति ने भोजन में कौन सा मिष्ठान खिलाया? ये आपका पार्ट 5 का क्वेश्चन है। क्या प्रजापति ने बर्फी खिलाई? क्या जलेबी खिलाई? क्या पेड़ा खिलाया? नहीं। क्या खिलाए थे? लड्डू खिलाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर द अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर है, तंदुरुस्त हो तो हमें सब अच्छा लगता है, यह बात कही। देखो, ये बात किसने कही? ये आपका पार्ट 6 का क्वेश्चन है। ये बात कही थी क्या दादी जी ने कही थी? क्या माता जी ने? बच्चों ने? नहीं। किसने कही थी? दादाजी ने कही थी। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर द राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है, राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? यहाँ पर देखो, राजा के जो प्रश्न थे वो किसने हल किए थे? वो किए थे बंदी मंत्री ने। तो यानी कि ऑप्शन नंबर से अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका पार्ट 7 से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला है, सदाचारी होने के लिए आवश्यक है। देखो, सदाचारी होने के लिए क्या होना चाहिए? क्या ज्ञानी होना आवश्यक है? क्या धनी होना या विद्वान होना? तो यहाँ पर क्या आएगा? ईमानदार होना आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन नंबर अ अपना राइट आंसर आ जाएगा। ये आपका पार्ट नंबर 9 से लिया गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सदाचारी व्यक्ति का गुण नहीं है। यहाँ पर देखो, सदाचारी व्यक्ति का कौन सा गुण नहीं है? सत्य बोलना, ये भी इसका गुण है। मधुर बोलना, ये भी इसका गुण है। विनम्र रहना, ये भी सदाचारी का गुण है। क्या नहीं है? पाखंडी होना इसका गुण नहीं है। ये भी आपका पार्ट 9 से लिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। यानी कि जो भगिनी निवेदिता थी, उन्होंने 17 वर्ष की उम्र में किसका कार्य प्रारंभ किया था? क्या समाज सेवा प्रारंभ की थी? क्या नहीं। पढ़ाई करना? नहीं। पढ़ाने का काम करना। क्या चालू किया था? पढ़ाने का काम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, दुर्ग के चारों ओर बुर्ज हैं। यहाँ पर देखो, जो दुर्ग था उसके चारों ओर बुर्ज कितने हैं? ये आपका पार्ट 14 से लिया गया क्वेश्चन है। तो उसमें कितने? 99 बुर्ज हैं। कितने? 99 बुर्ज हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर से अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, जैसलमेर दुर्ग का नाम है। यहाँ पर देखो, ये पार्ट नंबर 14 से लिया है भी। क्या उसका नाम स्वर्णगढ़ है? क्या
क्या त्रिकूट दुर्ग है, क्या कुंभलगढ़ है, क्या मेहरानगढ़ है। तो उसका नाम क्या है, त्रिकूट दुर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर ब अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पर देखो इधर पड़ोस में शादी है तो इस वजह से वहाँ डीजे बज रहा है, तो हो सकता है आपको उसकी थोड़ी आवाज़ आ रही हो, तो उसको एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है, पन्ना दाई का एकमात्र बेटा था। ये आपका पार्ट नंबर 15 से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो पन्ना दाई का एकमात्र बेटा, उसका नाम क्या था, चंदन था। क्या नाम था, चंदन था, यानी कि ऑप्शन नंबर से अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला है, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। ये आपका पार्ट नंबर 17 से लिया गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो राजा द्वारा चुनी गई सरकार को, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त या व्यक्ति द्वारा निर्मित। तो यहाँ पर है जनता द्वारा चुनी गई सरकार को हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर द अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2। इसमें क्या आएगा, आपको नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द ढूंढकर लिखिए, यानी कि यहाँ पर शब्द दे रखे हैं, उनमें से ये खाली स्थान में आपको शब्द भरने हैं। ये भी आपके एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन है, यानी कि 8 नंबर के ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो इसमें है, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े, तो यहाँ पर क्या आएगा, गर्व की बात है। क्या आएगा यहाँ पर, बड़े गर्व की बात है। इसके बाद है, आता है हर वर्ष, होते खेल तमाशे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या आता है हर वर्ष, दशहरा आता है। क्या आता है, दशहरा आता है। ये देखो हम कहाँ से लिख रहे हैं, इनमें से लिख रहे हैं, ये दशहरा रहा। इसके बाद हमने यहाँ गर्व लिखा था, तो ये गर्व रहा। आ ही गए हैं तो देनी ही पड़ेगी। तो देखो आ ही गए हैं तो क्या देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, परीक्षा देनी पड़ेगी, परीक्षा देनी पड़ेगी। इसके बाद अगला है, बुरी बात है अच्छी बात है सफाई। तो बुरी बात कौन सी है, गंदगी। बुरी बात कौन सी है, गंदगी। तो यहाँ आ जाएगा गंदगी। इसके बाद अगला है, एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, अकस्मात, यानी कि अचानक, अकस्मात। यहाँ क्या आ जाएगा, अकस्मात। यह आ जाएगा आपका अकस्मात, ये यहाँ लिखा हुआ है अकस्मात। इसके बाद देखो, इसके बाद इसमें मनुष्य एक प्राणी है। देखो मनुष्य कौन सा प्राणी है, एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ आ जाएगा सामाजिक प्राणी है। क्या है, सामाजिक प्राणी है। इसके बाद है, मार्गेट को का कार्य अच्छा लगता था, यानी कि मार्गेट को किसका, शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। तो यहाँ हम लिख देंगे शिक्षण का कार्य। इसके बाद है, विश्व के किसी भी शहर से मेल नहीं खाती। क्यों, क्या नहीं खाती, स्वर्ण नगरी। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी। इस तरीके से आपको यहाँ से देख देख कर ये खाली स्थान भरने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। सही वाक्य के सामने राइट का निशान और गलत वाक्य के सामने क्रॉस का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखो पहला इसमें, भारत के भरत वीर हैं, तो ये हमारा सही है, तो यहाँ हम राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला है, जब दोनों भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी अशांत थे। ये गलत है, यहाँ पर हम गलत का निशान लगा देंगे। इसके बाद है, दीपावली के त्यौहार पर दीप जलाए जाते हैं। देखो हमारा जो दीपावली का त्यौहार आता है उस पर दीप यानी दीपक जलाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद है, देवता परीक्षा में श्रेष्ठ निकले। हाँ ये भी सही है, तो यहाँ पर भी राइट का निशान लगा देंगे। इसके बाद है, गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। ये भी अपना सही है, तो यहाँ पर सही का निशान लगा देंगे। इसके बाद है, पन्ना दाई का बेटा उदय सिंह था। देखो पन्ना दाई का बेटा उदय सिंह नहीं था, कौन था, चंदन था। तो ये अपना गलत है, तो यहाँ गलत का निशान लगा देंगे। इसके बाद अगला है, राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करना चाहिए। हाँ ये सही है, तो यहाँ पर हम सही का निशान लगा देंगे। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। देखो इस तरफ आपको विलोम शब्द मिलेंगे, इस तरफ शब्द मिलेंगे और इस तरफ इनके विलोम शब्द मिलेंगे, ये आपको मिलाने हैं। तो यहाँ पर देखो सद्गुण, सद्गुण का विलोम क्या होता है, दुर्गुण। तो इसको हम दुर्गुण से मिला देंगे इस तरीके से, ये अपना दुर्गुण, ये मिला दिया। इसके बाद है, दुख, दुख का क्या हो जाएगा, सुख। तो इसको हम सुख से मिला देंगे। इसके बाद है, जल्दी, जल्दी का क्या होगा, देर। तो इसको हम देर से मिला देंगे। रात्रि, रात्रि का दिन या दिवस होता है, तो इसको दिन या दिवस से मिला देंगे। इसके बाद जीवन, जीवन का क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसके बाद सदाचार, सदाचार का दुराचार। इसके बाद राजा, राजा का क्या हो जाएगा, रंग, रंग यानी भिखारी। अनुकूल, अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल।
ये रहा प्रतिकूल। इसके बाद है निर्भय, निर्भय यानी कोई डर नहीं लगता हो। और इसके बाद इसका क्या हो जाएगा भयभीत, भयभीत यानी डरा हुआ, तो यहाँ पर ये इसको भयभीत से मिला देंगे। स्वच्छ, स्वच्छ यानी साफ सुथरा, और मलिन, मलिन यानी गंदा, तो इसको मलिन से मिला देंगे। इस तरीके से आपको ये मिलान करने हैं। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोष्टक में लिखे गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब वहाँ पर देखो हमने पहले इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़ा था खाली स्थान वाला, वो यहाँ पर आपको वो शब्द दे रखे थे और उनमें से आपको लिखना था। लेकिन यहाँ क्या है, क्वेश्चन के साथ ही आपको शब्द मिलेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको देखना है। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, मेरी गर्दन, कमर और पैर तो लगे हैं, तो इनमें से क्या आएगा, दुखने या फदकने, क्या आएगा इसमें से, दुखने आएगा। तो यहाँ हम खाली स्थान में क्या लिख देंगे, दुखने लगे हैं। इसके बाद अगला है, मन भावन सावन आते ही छा जाती है। देखो मन भावन सावन आते ही क्या छा जाती है, हरियाली छा जाती है, तो यहाँ पर हम हरियाली लिख देंगे, ये वाला यहाँ लिख देंगे। इसके बाद है, सड़क पर चलना चाहिए। देखो सड़क पर क्या बीच में चलना चाहिए या फुटपाथ पर चलना चाहिए, तो हमें किस पर, फुटपाथ पर चलना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा फुटपाथ पर चलना चाहिए। इसके बाद है, नशे में वाहन चलाना चाहिए, हाँ या नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं चलाना चाहिए, यानी कि नशे में वाहन नहीं चलाना चाहिए। इसके बाद इसमें अगला है, सदाचारी बनने के लिए होना आवश्यक है। सदाचारी के लिए क्या, बेईमान होना आवश्यक है क्या, नहीं, तो क्या आएगा इसमें, ईमानदार होना आवश्यक है। इसके बाद अगला है, उन्होंने बंगाल का विरोध किया। तो देखो बंगाल आंदोलन या विभाजन, उन्होंने बंगाल विभाजन का आंदोलन किया था, तो यहाँ पर विभाजन आ जाएगा। इसके बाद संज्ञा प्रकार की होती है। देखो संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 3 प्रकार, क्या जाएगा, 3 प्रकार। इसके बाद वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है 18 वर्ष है, तो वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है, 18 वर्ष है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6, सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पर देखो 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें सत्य सत्य आपको बताना है। यहाँ पर देखो, हमें सड़क पर बीच में चलना चाहिए, क्या बीच में चलना चाहिए क्या, नहीं, अगर आप बीच में चलोगे तो कोई भी आपको ठोक कर चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्रॉस का निशान लगा देंगे। सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। हमें सत्य असत्य लिखना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, असत्य लिख देंगे। इसके बाद अगला है, हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, हाँ रखनी चाहिए भाई, यहाँ हम क्या लिख देंगे, सत्य लिख देंगे। इसके बाद अगला है, हमें मेहनत करनी चाहिए, हाँ करनी चाहिए, तो यहाँ हम सत्य लिख देंगे। इसके बाद अगला है, भाई बहन का त्योहार बसंत पंचमी है, क्या बसंत पंचमी है क्या, नहीं, कौन सा है, वो राखी है, यानी कि रक्षाबंधन है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। इसके बाद अगला है, प्रजापति ने बिना शर्त भोजन करवाया। तो क्या बिना शर्त करवाया था क्या, नहीं करवाया था भाई, उन्होंने शर्त रखी थी, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा ये। इसके बाद फल और सब्जियों को धोकर खाना चाहिए, हाँ ये हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि फल और सब्जियाँ लाते हैं उन पर गंदगी चिपकी होती है, तो हमें उनको धोकर ही खाना चाहिए, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। इसके बाद अगला है, राजा ने मंत्री से 4 प्रश्न पूछे। तो देखो राजा ने मंत्री से 4 प्रश्न पूछे थे क्या, 4 नहीं पूछे थे, कितने, 3 पूछे थे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। इसके बाद अगला है, राष्ट्रहित में मतदान अवश्य करना चाहिए, हाँ करना चाहिए, तो यहाँ आ जाएगा सत्य। इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो जाता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 7, स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान कीजिए। इसमें भी देखो 8 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, एक नंबर के 8 क्वेश्चन। यहाँ पर देखो 4 तो आपको पर्यायवाची के मिलेंगे और 4 आपको वचन के मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो पर्यायवाची, पाषाण है, पाषाण का पर्यायवाची क्या होगा, एक होगा पत्थर, तो इसको हम पत्थर से मिला देंगे, किससे, पत्थर से मिला देंगे। इसके बाद है तालाब, तालाब का क्या होगा, सरोवर, इसको हम सरोवर से मिला देंगे। इसके बाद है बगीचा, बगीचा का पर्यायवाची उपवन होगा। इसके बाद है मंदिर, मंदिर का क्या हो जाएगा, देवस्थान हो जाएगा। इसके बाद है वचन, यानी कि इस तरफ आपको एक वचन या बहुवचन लिखा होगा, उसका आपको इधर एक वचन या बहुवचन देखना है। तो देखो इधर पुस्तक है, पुस्तक एक वचन है, तो इसका क्या हो जाएगा, पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन हो जाएगा। यहाँ पर गाय है, गाय एक है, तो गायें, गाय यानी बहुत सारी गायें। लड़की, लड़कियाँ, लड़की का लड़कियाँ हो जाएगा। और बच्चे, बच्चे का क्या हो जाएगा, बच्चा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये मिलान करने हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो अब इसके बाद आपके अति लघुरात्मक क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है,
अनु उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाइए। यानी कि अनु उपसर्ग, यानी कि पहले हमें उपसर्ग लगाना है। तो देखो पहला हमारा क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग। ये देखो यहाँ अनु उपसर्ग आ जाएगा और ये प्रयोग शब्द आ जाएगा। तो अनुप्रयोग और अनुसार ये दो शब्द हमारे हो जाएंगे। इसके बाद अगला है स्वतंत्र व गणतंत्र शब्दों का प्रयोग करते हुए दो नए वाक्य बनाइए। ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो हम क्या बना देंगे, पहला बनाएंगे हम 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। यानी कि ये हमारा इस जगह पर आ जाएगा स्वतंत्र। इसके बाद है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ आ गया गणतंत्र। इस तरीके से आपको वाक्य बनाने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वाहन चलाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। कोई 2 सावधानी हमें लिखनी है, 2 नंबर का है। तो पहली हम क्या लिख देंगे, वाहन हमेशा अपनी बाईं दिशा में ही चलाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद दूसरा लिख देंगे हम चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। इस तरीके से आप इसको सोल्व करें। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 11 यह है टूट पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखो सबसे पहले टूट पड़ना, जब भी आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या होगा, झपटना। क्या होता है, झपटना। एकदम से मतलब टूट पड़ना ऐसे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, दाने डालते ही पक्षी दानों पर टूट पड़े, यानी कि दानों पर वो झपट पड़े। तो इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 12 प्रजापति ने भोजन करने की क्या शर्त रखी। देखो जो प्रजापति थे उन्होंने भोजन करने की क्या शर्त रखी थी, वो हम लिखेंगे यहाँ पर। प्रजापति ने शर्त रखी कि भोजन बिना कोहनी मोड़े करना है। यानी कि आप कोहनी को बिना मोड़े ही भोजन करना है। इसके बाद अगला है आपका प्रश्न नंबर 13 व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान किससे होती है। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ हम उत्तर में लिखेंगे अच्छे व्यवहार से व्यक्ति के सदाचारी होने की पहचान होती है। इसके बाद अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था। तो यहाँ पर देखो बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये देखो आपका 15वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटिए। तो यहाँ पर देखो रीना अच्छी लड़की है। देखो विशेषण कैसे छांटते हैं, जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। यहाँ देखो अच्छी, यानी कि अच्छी बता रखा है। तो यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा, अच्छी। क्या हो जाएगा, अच्छी। इसके बाद राम सुंदर लड़का है। सुंदर, राम कैसा है, सुंदर है। तो सुंदर हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना, आपके जो इस बार पेपर है, जैसे आपका अंग्रेजी का हुआ, यानी कि उसमें स्टोरी वगैरह पैराग्राफ वगैरह ऐसा कुछ नहीं आया था। तो इस बार आपके हिंदी में भी ये चीज़ें नहीं आने वाली हैं। यानी कि आपकी कहानी नहीं आएगी, आपका गद्यांश पद्यांश नहीं आएगा, निबंध भी आपके नहीं आने वाला है। तो आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ें, आप केवल क्या पढ़ें, व्याकरण आएगी और किताब के क्वेश्चन आएंगे। बस ये 2 चीज़ें आपको पढ़नी है। और व्याकरण में अगर आप चाहते हो कि आपकी व्याकरण कमज़ोर है और आप चाहते हो कि मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊँ, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें कि सर व्याकरण भी पढ़ाओ। तो मैं आपको कक्षा 5 हिंदी की व्याकरण भी पढ़ा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर इस जो पेपर है इसकी PDF आप चाहते हो तो मैं इसकी PDF भी यहाँ पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा।